अब है लिंक्स ग्रुप। उसमें सबसे पहले है लिंक्स, हाइपर लिंक, कंट्रोल शॉर्टकट की के साथ बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। तो लिंक, इस लिंक पे क्लिक करके ये ओपन होता है। यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो जहाँ पर भी है जिसको आपको अटैच कराना है उस पर जाकर उसे क्लिक करके ओके कर देना है। इससे वो एज अ हाइपर लिंक ब्लू कलर की हाइपर लिंक बनकर आ जाएगी आपके पास में। फिर जब कंट्रोल के साथ कर्सर इस पर दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद में है बुकमार्क। बुकमार्क के लिए मैंने पेजेस थोड़े से इसमें इंक्रीज़ करे हैं, पेजेस बढ़ाए हैं। अब मैं जैसे कि इस वाले पेज को पढ़ रही हूँ, अब मुझे नहीं पढ़ना, तो जैसे हम बुक में कुछ चीज़ पेन वेन लगा देते थे ना, इसमें बुकमार्क लगाते हैं। बुकमार्क पर जा कर के इस वर्ड को यहाँ पर टाइप करके ऐड कर देना है एंड देन क्लोज। उसके बाद में फिर अब मैं फर्स्ट पेज पे आ रही हूँ दोबारा से। अब मुझे उधर से ही पढ़ना है, तो बुक मार्क पर जाके जैसे ही मैं इधर क्लिक करूँगी और गो टू करूँगी, मैं इस वर्ड पर, इस पर्टिकुलर वर्ड पर आ जाऊँगी। इसका वर्ड इतना है। फिर क्रॉस रेफरेंस, ये इंडेक्स बनाने काम में आता है हाइपर लिंक के यूज़ से। ये आगे जो भी आगे आपके रेफरेंसेस वगैरह में और अच्छे से होगा। मैंने हर एक पेज पर हेडिंग को पेज नंबर के नाम से हेडिंग दे रखी है। जैसे पेज 1 पर हेडिंग पेज 1 नाम से है। अब मैं इनको एक एक करके सेलेक्ट करके होम पर जाकर इधर हेडिंग चूज़ करूँगी। जैसे मैंने बोला था इसका काम आगे पड़ेगा, तो इसका काम यहाँ पर है। मैंने हेडिंग 2 सेलेक्ट किया है, तो मैं हर एक पेज पर जो मैंने हेडिंग लगा रखी है उसको मैं हेडिंग 2 से ही सेव करूँगी। मतलब हेडिंग 2 ही लगाऊंगी, उसमें मैं अलग अलग हेडिंग नहीं लगा सकती हूँ। तो अब हम पहले इस सबको हेडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये प्रॉपरली हेडिंग बन चुकी है, ये हमारी लास्ट इस तरीके से। ठीक है, अब हम फर्स्ट पेज पर आकर इसमें एक और पेज ऐड करेंगे। यहाँ पर सॉरी एक सेकेंड, अब हम ना यहाँ पर एक और पेज ऐड करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर की हेल्प से। इस पेज को हम एंटर करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि मेरे सिस्टम में छोटा पेज ही आता है ऐड करने पर। इसके बाद में अब क्रॉस रेफरेंस पर जाकर हम इसमें हेडिंग चूज़ करेंगे। ये हमारी सारी हेडिंग्स आ गई। पहली हेडिंग को इंसर्ट कराया, पेज नंबर पर गए, उसको इंसर्ट कराया। इसी तरीके से हम पांचों हेडिंग्स को इंसर्ट कराएंगे। फिर हम बैक आएंगे, बैक करेंगे, सबको एंटर करके सेकेंड लाइन पे आएंगे और फिर से इनको इंसर्ट कराएंगे। ये 5 हेडिंग्स हमको और पेज नंबर के साथ हमको इंसर्ट करानी है। ठीक है, अब मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ कैसे होता है। जस्ट वेट। सबसे पहले मैं इन सबको कन्वर्ट करके उधर इंसर्ट करवा लेती हूँ। करवा ली। अब मुझे 5th पेज पर जाना है, मैं तो फर्स्ट पेज पर हूँ, 6th पर जाना है, तो मैं उस पर राइट क्लिक करूँगी कंट्रोल दबाकर कर्सर से, तो मैं 5th पेज पर आ जाऊँगी। मुझे 3rd पेज पर जाना है, 3rd पे क्लिक करूँगी, मैं 3rd पेज पर आ जाऊँगी। इंसर्ट की ये एक तरीके से इंडेक्स के तरीके से काम करता है। फिर आते हैं हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। मैं दूसरी फाइल को ले लेती हूँ आपको ये समझाने के लिए अभी। ठीक है, अब ये हेडर्स, ये अब आपको किस फॉर्मेट में हेडर लगाना है, इस फॉर्मेट में लगाना है। अब आप यहाँ पर मैं अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम डाल देती हूँ MS वर्ड। जस्ट वेट, देयर इज सम एरर। ये हमने इसमें ऐड करवा दिया। अब यहाँ पर साइड में जा कर के मैं फुटर में जाऊँगी, क्लोज हेडर फुटर, फुटर, और हम फुटर भी आपको इसमें ऐड करके दिखाएंगे। मैंने इनिशियली यहाँ पर पेज नंबर ऐड किया था, लेकिन जब मैं अगर इसी को ही अगर पूरे डॉक्यूमेंट में ऐड कराती, मल्टीपल पेजेस पर अगर मैं इसको ही ऐड कराऊँ तो वो सब पे पेज 1 ही आएगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होता, वो पेज नंबर में चेंज होते हैं पेज। इसीलिए मैंने इसको चेंज करके बाद में थैंक यू नाम से कर दिया था। अब मैंने ये बहुत सारी जो
पेजेस हैं वो इंसर्ट करा लिए। इन सब में हेडर एंड फुटर सेम रहेंगे, जो हेडर फुटर हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर कि कुछ पेजेस पे अलग हो, तो फिर वो कैसे करेंगे? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद में आता है ये टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट एंड दीज ऑल ऑप्शंस, स्टॉप कैप एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्मार्ट आर्ट भी हो शायद इसमें। ये जो इन टेक्स्ट बॉक्सेस का मेन यूज़ आता है सीवी वगैरह में, इस तरीके की लाइंस होती हैं ना, मतलब इनमें एक अलग ही फॉर्मेटिंग लगा सकती है हम। हमारे डॉक्यूमेंट से हटकर हम इस पर अलग ही फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं कलर्स वगैरह में। आप इसको ट्राई करिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये इस तरीके से आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने कैसे किया। अब मैं इसको बोल्ड भी कर सकती हूँ, यहाँ पे इटैलिक भी कर सकती हूँ। ये इस तरीके से काम करता है। अब ये वीडियो का एंड नहीं है, रुकिए अभी आगे का है। क्विक पार्ट्स का नॉर्मली मैंने क्विक पार्ट्स आपको बता दी है कि उसका कुछ ज़्यादा यूज़ आता नहीं है। ये वाला जो और उसके जो नीचे वाला जो ऑप्शन है, ये नॉर्मली वर्ड को, कोई भी वर्ड, जिसमें आपको सब्सक्राइब वर्ड लिखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल आफ्टर ऑल, तो इस पर जाके हम ना इसको नई नई स्टाइल्स दे सकते हैं, ठीक है। फिर ना न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि उसमें एक लेटर बड़ा होता है, तो उसे कैसे करें? तो वो स्टॉप कैप की यूज़ से उसे सेलेक्ट करके करते हैं। हम इसमें एक वर्ड को भी कर सकते हैं, जनरली एक ही वर्ड को करते हैं, पर इसमें दो हो गए हैं, कोई बात नहीं, इस तरीके से। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, उसमें नीचे नाम लिखा होता है और ऊपर एक लाइन होती है, उस पर आपको सिग्नेचर करना होता है ना, ये उसके लिए है। अब ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं, नीचे डेजिग्नेशन डाल सकते हैं अपना, उसके नीचे ईमेल डाल सकते हैं, जो जो आपको ऐड करवाना है। अब मेरा कर्सर यहाँ आता तो यहाँ पे ऐड हो गया, पर जनरली ये डॉक्यूमेंट के लास्ट में होता है। आप डॉक्यूमेंट के लास्ट में ये कर्सर रखिएगा, वहाँ पे हो जाएगा। फिर ये है डेट एंड टाइम। यहाँ से आप डेट एंड टाइम इसमें ऐड करा सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे। फिर ऑब्जेक्ट पर जाकर ये आते हैं, इनसे आप जो भी बाइनरी टेबल या फिर वर्कशीट्स और पेंट वगैरह इसमें ऐड करवा सकते हैं, यू कैन ऐड दैम। उसके बाद आते हैं हमारे पास में इक्वेशंस। मैथ्स में इक्वेशंस बनाते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं। जब हमारा पेपर बनाते हैं टीचर्स मैथ्स वगैरह का, तो वो इसी ऑप्शन का यूज़ करके तरह तरह की इसमें यूज़ करते हैं, इस तरीके से। अब जैसे अब हम यहाँ पे अपने मन से भी कोई इक्वेशन लिख सकते हैं, इसमें इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, इनका यूज़ करके अगर हमें मैट्रिक्स बनानी है या फिर इंटीग्रेशन लिमिट्स के बारे में लिखना है। फिर यहाँ सिंबल्स, ये कुछ सिंबल्स हैं, इसमें और भी सिंबल्स दिए होते हैं। मैंने इसको आप और स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल बार से तो और भी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। ये हमारा नया चैनल है, प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए।